द लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन शाओयू लिन फेंग से पूछती है कि आखिर अचानक से लिन फेंग की पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। यह सुनते ही लिन फेंग वहाँ पर थोड़ा घबरा जाता है और अब वह लिन शाओयू को बताता है कि यहाँ पर उसकी ब्लड लाइन पावर अवेक हो चुकी है, जिस वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। यह सुनते ही लिन शाओयू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लिन फेंग बोलता है अब तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी ब्लड लाइन पावर यहाँ पर अवेक हो चुकी है, तो हम दोनों को अब यहाँ पर कोई भी बुली नहीं कर सकता है। और अब वह लिन शाओयू को उसका सोल राइजिंग वुडन प्लैग देते हुए उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। वहीं पर वह सोचने लगता है कि लिन शाओयू की स्पिरिचुअल सोल यहाँ पर इंजर्ड है, जिस वजह से यह अब तक क्यूआई कंडेंस नहीं कर पाई है। तभी सिस्टम लिन फेंग को बताती है कि लिन शाओयू की स्पिरिचुअल सोल यहाँ पर इंजर्ड नहीं है, जो सुनकर लिन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सिस्टम लिन फेंग की ड्रैगन आई को एक्टिवेट करती है। तभी लिन फेंग देखता है कि लिन शाओयू की बॉडी के अंदर वहाँ पर दो मार्शल सोल होते हैं, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सिस्टम उसे बताती है कि मास्टर, आप मेरे सुपर ब्रेन के साथ अपने ड्रैगन आई की पावर को मर्ज करके इन दोनों मार्शल सोल के बारे में पता कर सकते हो। अब लिन फेंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और अब लिन फेंग नोटिस करता है कि लिन शाओयू की बॉडी के अंदर मौजूद दोनों मार्शल सोल एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होते हैं और उनमें से एक सोल तो लिन शाओयू की ही होती है, जबकि दूसरी मार्शल सोल किसी और पर्सन की ही लग रही होती है। और अब लिन फेंग सिस्टम से उस मार्शल सोल को एनालाइज करने के लिए बोलता है। अब सिस्टम उस मार्शल सोल को स्कैन करने के बाद लिन फेंग को बताती है कि यह मार्शल सोल भी लिन शाओयू की ही है। साफ शब्दों में कहा जाए तो लिन शाओयू कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि लिन शाओयू एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंशिएंट वॉरियर की रीइंकार्नेशन है। और लिन शाओयू के पास पिछली लाइफ में जो मार्शल सोल हुआ करती थी, उसके साथ वह मार्शल सोल भी उसकी नई बॉडी में रीइंकार्नेट हुई है, जबकि लिन शाओयू को एक नई मार्शल सोल उसकी नई बॉडी के साथ मिली है। और यहाँ पर लिन शाओयू की जो अपनी पर्सनल मार्शल सोल है वह बहुत ही ज्यादा वीक है, जबकि लिन शाओयू के पास उसकी जो पिछली लाइफ वाली मार्शल सोल है वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसी मार्शल सोल के अंदर उसकी पिछली लाइफ की सभी मेमोरीज भी है। पर किसी वजह से लिन शाओयू की पुरानी मार्शल सोल यहाँ पर सील है और जब उसके मार्शल सोल के ऊपर से वह डिवाइन सील हटेगा, तब लिन शाओयू को अपनी पिछली लाइफ की सभी पावर्स और मेमोरीज याद आ जाएंगी। यह सुनते ही लिन फेंग परेशान हो जाता है और बोलता है, तो तुम कहना चाहती हो कि जैसे ही इसकी प्रीवियस लाइफ की मार्शल सोल यहाँ पर आजाद होगी, लिन शाओयू को अपना पुराना पास्ट याद आ जाएगा और वह एक दूसरे पर्सन में बदल जाएगी। सिस्टम बोलती है, आपने बिल्कुल सही कहा, लिन शाओयू की बॉडी तो सेम ही रहेगी, पर उसकी पावर और पर्सनैलिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। यह सुनते ही लिन फेंग परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे यहाँ पर लिन शाओयू की दूसरी मार्शल सोल को आजाद नहीं होने देना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लिन शाओयू की पर्सनैलिटी यहाँ पर चेंज हो। तभी लिन शाओयू लिन फेंग को वहाँ पर परेशान होते हुए देखकर बोलती है, ब्रदर आखिर आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? लिन फेंग बोलता है, नहीं मैं बस यहाँ पर तुम्हारे मार्शल सोल के बारे में सोच रहा था। लिन शाओयू बोलती है, अगर मैं यहाँ पर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर पाती तो मैं भी आपके साथ मिलकर हमारे सभी दुश्मनों का सफाया कर देती और फिर आपको मेरे बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। तभी लिन फेंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब तक हमारे साथ जिन जिन लोगों ने बुरा किया है मैं एक एक करके उन सभी लोगों से अपना बदला लूंगा। तभी लिन शाओयू बोलती है, अगर हमारे फादर यहाँ पर होते तो हमारी ओर कोई नजरें उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करता, पर फादर के यहाँ से चले जाने के बाद सभी लोगों ने हमें कचरे की तरह ट्रीट किया। यह बोलते हुए वह वहाँ पर रोने लगती है। तभी लिन फेंग बोलता है, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फादर को जल्द ही ढूंढकर दोबारा से लिन फैमिली में वापस लेकर आऊंगा। तभी सिस्टम लिन फेंग से बोलती है, मास्टर एक बात मुझे यहाँ पर काफी लंबे समय से परेशान किए चली जा रही है। मैंने नोटिस किया कि लिन शाओयू की ब्लड लाइन आपकी ब्लड लाइन से काफी ज्यादा अलग है, तो क्या यह आपकी सगी बहन नहीं है? अब लिन फेंग सिस्टम को बताता है कि लिन शाओयू उसकी सगी बहन नहीं है, बल्कि बचपन में उसके फादर लिन शाओयू को एक एंशिएंट फॉरबिडन लैंड से यहाँ पर लेकर आए थे और तभी से लिन शाओयू हमारे साथ रह रही है। पर जब मैं 6 साल का था तभी मेरे फादर अचानक से कहीं गायब हो गए, जिस वजह से मैं उनसे कभी लिन शाओयू के बारे में कुछ पूछ ही नहीं पाया।
तभी से मैं यहाँ पर लिन शाओयू का ख्याल रख रहा हूँ। तभी सिस्टम बोलती है मास्टर अब आपको यहाँ पर लिन शाओयू के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक टेक्निक है जिसका यूज करके लिन शाओयू अपनी बॉडी के अंदर मौजूद रियल मार्शल सोल को अवेक कर सकती है। पर मेरे द्वारा दिए गए सोल रिफाइनिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एसेंस की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके लिन शाओयू अपनी मार्शल सोल को यहाँ पर अवेक कर सकती है। अब यह सुनते ही लिन फेंग जल्दी से सिस्टम से वह टेक्निक ले लेता है और अब वह लिन शाओयू से बोलता है, लिन शाओयू मेरे पास तुम्हारे लिए एक टेक्निक है जिसका यूज करके तुम अपनी मार्शल सोल को यहाँ पर अवेक कर सकती हो। यह बोलते हुए वह शाओयू को वह टेक्निक देता है। अब शाओयू जैसे ही वह टेक्निक देखती है वह हैरान होते हुए बोलती है, ब्रदर यह टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आखिर आपको यह एंशिएंट टेक्निक कहाँ से मिली? लिन फेंग बोलता है, यह टेक्निक मुझे एक बार फादर ने दी थी जिसके बारे में मैं भूल गया था, पर फाइनली मुझे इसके बारे में याद आ गया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर कल्टीवेशन करते हुए इस टेक्निक को समझने की कोशिश करो, जिससे इसकी प्रैक्टिस करने वक्त तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो। तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पिरिचुअल हर्ब की लिस्ट बनाता हूँ। यह सुनते ही शाओयू वहाँ पर बैठकर उस टेक्निक को समझने की कोशिश करने लगती है, जो देखते ही लिन फेंग भी वहां से थोड़ी दूरी पर बैठकर सोल रिफाइनिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है। और अब वह पूरी रात उस टेक्निक की प्रैक्टिस करता है और अब अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर 30% बढ़ चुकी होती है, जो देखकर वह काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, यह टेक्निक तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, तो अगर इसका यूज करते हुए लिन शाओयू ने अपनी मार्शल सोल को अवेक किया तो वह मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। तभी लिन फेंग नोटिस करता है कि उसकी कल्टीवेशन वहां पर काफी तेजी से बढ़ रही होती है, पर उसकी बॉडी अभी भी काफी ज्यादा वीक होती है। यह देखते ही वह सिस्टम के पास जाकर बोलता है, सिस्टम क्या यहाँ पर तुम्हारे पास मेरे लिए कल्टीवेशन करने के लिए कोई वीक मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसका यूज करके मैं अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकूं? यह सुनते ही सिस्टम हाँ में सर हिलाती है और अब वह लिन फेंग को कई सारे टेक्निक्स दिखाती है, पर उनमें से कोई भी टेक्निक लो लेवल टेक्निक नहीं होती है, जिस वजह से लिन फेंग उनकी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तभी सिस्टम उदास होते हुए लिन फेंग को बताती है कि वह पिछले कई हजार सालों से इस ड्रैगन आई के अंदर कैद है और उसके पास जितनी भी टेक्निक्स और पावर्स है वह सभी उसे ड्रैगन आई की ही वजह से मिली है, और इस ड्रैगन आई के अंदर स्पिरिचुअल रैलम से कम कोई टेक्निक है ही नहीं। यह सुनते ही लिन फेंग परेशान हो जाता है और अब वह हमें बताता है कि वह अभी एक एंशिएंट कॉन्टिनेंट में रहता है और उसके कॉन्टिनेंट पर टेक्निक्स को 7 भागों में बांटा गया है। सबसे कमजोर होते हैं येलो लेवल, फिर ब्लैक लेवल, उसके बाद अर्थ लेवल, फिर आते हैं हेवन लेवल, उसके बाद स्पिरिट लेवल, फिर किंग लेवल और फिर एम्परर लेवल, और सबसे ज्यादा पावरफुल होती है गॉड लेवल टेक्निक्स, पर उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। और मुझे नहीं लगता कि मेरी सिटी की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली के पास भी स्पिरिट लेवल की कोई टेक्निक होगी, तो फिर क्यों ना मैं एक स्पिरिट लेवल टेक्निक को बेचकर यहाँ पर थोड़े पैसे कलेक्ट कर लूँ, जिनका यूज करके मैं कुछ मेडिसिन और हर्ब्स खरीद लूंगा। और अब लिन फेंग अपने साथ एक टेक्निक लेकर टियाननान चेंबर में आता है और अब वो हमें बताता है कि टियाननान चेंबर लोंगसांग टाउन का एक ऑप्शन हाउस है जो कि जेंगलोंग माउंटेन पर स्थित है, और यहाँ से सीधा ड्रैगन माउंटेन पर जाने वाले लोग अक्सर इस जगह पर रुकते हैं क्योंकि इस जगह पर काफी कीमती स्पिरिचुअल हर्ब और वेपन्स मिलते हैं। तो मेरा आज यह प्लान है कि मैं अपनी एक टेक्निक को यहाँ पर बेचूंगा और इसी जगह से कई सारे स्पिरिचुअल हर्ब खरीद कर अपने साथ लेकर जाऊंगा, जिन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब करके लिनसू अपनी मार्शल सोल को अवेक करेगी। अब वहाँ पर लिन फेंग को देखते ही एक लड़की उसके पास आते हुए बोलती है, मास्टर आखिर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तभी लिन फेंग बोलता है, मेरे पास एक हेवन लेवल टेक्निक है जिसे मैं यहाँ पर बेचना चाहता हूँ। यह सुनते ही वह लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि हेवन लेवल टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए वह लिन फेंग को अपने साथ वीआईपी रूम में चलने के लिए बोलती है। अब लिन फेंग को उस लड़की के साथ वीआईपी रूम में जाते हुए देखकर आसपास खड़े सभी लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। तभी वह लड़की अपनी एक साथी से बोलती है कि भागते हुए जाकर मैनेजर लिंग को यहाँ पर बुलाकर लेकर आओ।
दूसरी ओर हॉल में खड़े सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। यह पर्सन तो लिन फेंग है ना, लिन फैमिली का यंग मास्टर। पर पिछले कुछ सालों से लिन फैमिली की पावर टाइम के साथ साथ कम होती चली जा रही है और अब लिन फैमिली डिस्ट्रॉय होने के कगार पर है। तो आखिर लिन फेंग को यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है? तभी वहां पर खड़ी एक लड़की बोलती है, अपना मुंह बंद रखो, तुम लिन फेंग को यहाँ पर ऑफेंड कर सकते हो। मैंने सुना है कि लिन फेंग यहाँ पर एक हेवन लेवल की टेक्निक बेचने के लिए आया है। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब वह सभी लोग बोलने लगते हैं, एक हेवन लेवल की टेक्निक, यह तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक होगी और हमारे पूरे सिटी में इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक किसी भी फैमिली के पास नहीं होगी। और अगर यह बात बाहर आ गई तो सिटी के सभी फैमिलीज के पावरफुल लोग इस टेक्निक को पाने के लिए आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी ओर लिन फेंग वीआईपी रूम में बैठा टियाननान चेंबर के मैनेजर के वहां पर आने का इंतजार कर रहा होता है। वहीं पर वह लड़की जो लिन फेंग को वीआईपी रूम में लेकर आई हुई होती है, वह लिन फेंग को देखते हुए सोच रही होती है, यह तो लिन फेंग है ना, और इसके ग्रैंडफादर लिन फैमिली के प्रीवियस पैट्रियार्क हुआ करते थे। पर किसी इंजरी की वजह से वह काफी ज्यादा घायल हो गए, जिसके बाद लिन फैमिली के किसी एल्डर ने उन्हें पैट्रियार्क की पोजीशन से हटाकर खुद को लिन फैमिली का नया पैट्रियार्क घोषित कर दिया। और तब से लेकर अब तक लिन फेंग यहाँ पर एक लूजर की तरह जी रहा है। तो क्या सच में लिन फेंग के पास कोई हेवन लेवल की टेक्निक होगी? और अगर यहाँ पर लिन फेंग के पास सच में कोई हेवन लेवल की टेक्निक है तो कहीं लिन फेंग यह टेक्निक लिन फैमिली के ट्रेजर हाउस से चुरा कर तो नहीं लाया है? और अब वह लड़की लिन फेंग से डरते हुए पूछती है कि लिन फेंग इस जगह पर जिस टेक्निक को बेचने के लिए आया है, क्या वह टेक्निक लिन फेंग की अपनी पर्सनल टेक्निक है या फिर यह टेक्निक लिन फेंग ने लिन फैमिली की ट्रेजर हाउस से ली है? लिन फेंग बोलता है, जब मैं छोटा था तब मेरे फादर ने मुझे यह टेक्निक दी थी, तो इस हिसाब से यह टेक्निक मेरी पर्सनल टेक्निक हुई। तभी उस जगह पर एक ओल्ड मैन आते हुए बोलता है, मास्टर लिन फेंग, अगर यह आपकी अपनी पर्सनल टेक्निक है तो आपसे मुझे यह खरीदने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर यह टेक्निक पावरफुल हुई तो मैं आपको इसकी अच्छी खासी रकम दूंगा। अब वह लड़की उस ओल्ड मैन को देखते ही उसे लिन फेंग से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है, मास्टर लिन फेंग, यह हमारे टियाननान चेंबर के जनरल मैनेजर लिंग लाओ है। यह सुनते ही लिन फेंग लिंग लाओ को ग्रीट करता है। तभी लिंग लाओ बोलता है, लिन फेंग, क्या मैं एक बार तुम्हारी उस टेक्निक को देख सकता हूँ? यह सुनते ही लिन फेंग अपने पास से निकालकर वह टेक्निक लिंग लाओ को दिखाता है। अब उस टेक्निक को देखते ही लिंग लाओ के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलता है, मास्टर लिन फेंग, यह कोई हेवनली लेवल टेक्निक नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल लेवल टेक्निक है। यह सुनते ही उस लड़की के भी होश उड़ जाते हैं। तभी लिंग लाओ बोलता है, अब मुझे यकीन हो गया कि यह टेक्निक लिन फैमिली की नहीं बल्कि आपके फादर की है, क्योंकि वही एक ऐसे पर्सन है जो इतने ज्यादा पावरफुल टेक्निक को मास्टर कर सकते हैं। तभी लिन फेंग बोलता है, मास्टर लिंग लाओ, आपकी आंखें सच में काफी ज्यादा अच्छी है जो आपने इतनी जल्दी इस टेक्निक को पहचान लिया। तभी मास्टर लिंग लाओ बोलता है, मैं एक हेवनली रेलम का मास्टर हूँ, तो आखिर मैं इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ? पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह टेक्निक यहाँ पर आधी अधूरी ही है। इस टेक्निक का आधा पार्ट अभी मिसिंग है। लिन फेंग हंसते हुए बोलता है, उस टेक्निक का आधा पार्ट अभी मेरे पास है, और अगर हमारी डील यहाँ पर अच्छे से हो जाती है तो मैं वह दूसरा पार्ट भी आपको दे दूंगा। और अगर मुझे आपकी डील्स पसंद नहीं आई तो मेरे पास यहाँ पर कई और सारी जगहें हैं जहाँ पर मैं इस टेक्निक को बेच सकता हूँ। यह सुनते ही मास्टर लिंगलोंग काफी सीरियस होकर लिन फेंग को देखने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।